नमो नमः। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक, आप सबको प्रणति आईएएस ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नवीन विषय लेकर के आया हूं, वह है आपका भूगोल, और भूगोल में विशेष करके विश्व के मरुस्थल पर आज चर्चा करूंगा। विश्व के मरुस्थल की जो वितरण है, कहाँ मरुस्थल का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ सबसे ज़्यादा मरुस्थल का फैलाव है, उन सारे महादेशों में और उन सारे देशों की चर्चा करूंगा। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं और मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं होती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं विशेष करके पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको ध्यान में रख करके आज का वीडियो मैं आपको बनाया हूं और आप लोगों को इसके बारे में बतला रहा हूं। आइए, मरुस्थल को हम जो डिज़र्ट कहते हैं, अंग्रेजी में मरुस्थल भी कहते हैं, मरुभूमि भी कहते हैं, मरुद्वीप भी कहते हैं, और यह वैसे स्थल होते हैं जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो स्थल होते हैं उनको हम मरुभूमि, मरुस्थल और आपको मरुद्वीप कहते हैं। यह जो है स्थल पृष्ठ का, जो स्थल पृष्ठ है उसका 5वां भाग डिज़र्ट के रूप में आता है, मरुस्थल के रूप में आता है, रेगिस्तान के रूप में आता है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाने की संभावना। आइए, मरुस्थल जो है आपको सबसे पहला उसका टाइप्स है वास्तविक मरुस्थल, जिसमें बालू की प्रचुरता होती है। बालू की प्रचुरता वाली जो कॉमन जो मरुस्थल होते हैं उसको हम लोग वास्तविक मरुस्थल कहते हैं, और जिसमें बालू मिट्टी युक्त मरुस्थल होती है उसको हम अर्घ कहते हैं। बालू मिट्टी युक्त मरुस्थल जो होता है उसको अर्घ मरुस्थल कहते हैं, और उसका उदाहरण है चेच अर्घ, चेबी अर्घ, ईशावान अर्घ जो अल्जीरिया में है। इसको आप ध्यान रखेंगे, अर्घ के बारे में बराबर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको बतलाने जा रहा हूँ पथरीली मरुस्थल। पथरीले मरुस्थल जो है कंकर पत्थर से युक्त मरुस्थल है, जिनको अल्जीरिया में रे कहा जाता है और लीबिया में सेरीर कहलाता है। अब चौथा है चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी भूमि में विशेष करके मरुस्थल जो पाए जाते हैं उनको हम हमादा कहते हैं। हमादा आपको सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। तो यह जो है आपको मैंने बताया, अर्घ बताया, आपको रेग बताया, सेरीर बताया और हमादा, यह चारों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि यह जो मरुस्थल के जो आपके दो तरह के मरुस्थल होते हैं, ठंडा और गर्म जिसको कहते हैं। तो गर्म रेगिस्तान 30 डिग्री से तापमान जिसका ज़्यादा हो, जिस रेगिस्तान का 30 डिग्री से तापमान ज़्यादा हो, जिस स्थल का 30 डिग्री से ज़्यादा हो और वह बालू का जहाँ फैलाव हो, उसको हम गर्म रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान जो कहलाता है वह उसका दो उदाहरण हैं, वह जो है आपको अंटार्कटिका है और आर्कटिक है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्रफल है 1,40,00,000 है, और आर्कटिक का जो है थोड़ा कम है, 1,39,00,000 आपको 85,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। आर्कटिक में अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह स्कैंडिनेविया का जो देश है, 3 देश है, उसमें आते हैं। तो यह जो है आपको गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान को आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिस मरुस्थल जो है अंटार्कटिका है, और संसार का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा है। संसार का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान अटाकामा है।
अटाकामा जो है, जो आपको चिली के क्षेत्रों में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। चिली आपको मुख्य रूप से है। इसलिए अटाकामा लोग कहता है कि जो पशु हिम्मत करके उस रेगिस्तान को पार करना चाहता है, उसमें भटक गया तो समझिए अटक गया। वह जो है निकल नहीं पाएगा। इसलिए नहीं निकल पाएगा कि उसको मरना तय है। इतनी शुष्क ड्राई वह डिजर्ट है कि उसमें इतनी छटपटाहट हो जाती है, गर्मी से बेचैनी हो जाती है, और वह पशु चाहे कितनी भी शक्तिशाली पशु हुआ वह मर जाता है। और इसलिए माने कहावत है, और आप लोग भी ध्यान से रख लीजिए, जो अटकामा में अटका उसको चील ही उसका दर्शन करेगा, चील ही उसको खाएगा। मीन्स वह अटकामा जो है चिली देश में है, इसलिए चील याद रखिएगा। अटकामा जो शुष्क है, इसकी आपको ने बता दिया, जिसके चलते आपको 2-3 प्रश्न इससे आते हैं, इसको ध्यान रखें। जो अटकामा में गया वह अटक गया, और उसका एक ही उपाय है कि चील ही उसका भोजन करेगा। तो चिली देश में है, और अटकामा जो है सबसे ड्राई है, उसको ध्यान रखें। चलिए, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो रेगिस्तान है थार है, जो भारत और कुछ भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। विश्व के अधिकतर गर्म रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग में आपको ठंडी जलधारा पाई जाती है, और ठंडी जलधारा के कारण वह जो है सो वेस्टर्न साइड में आपको मुख्य रूप से महाद्वीप के वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में आपको जितने भी आपको बड़े बड़े रेगिस्तान है वही है। कुछ है जैसे गोबी है, वह बीच में लैंडलॉक्ड है, लेकिन मैक्सिमम जो है वही है जो हम आपको बतला रहे हैं। आप आइए यहाँ देख लीजिए, इस क्षेत्र में देखिए, यह जो है आपको पैसिफिक ओशन या ठंडी जलधारा यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा जो है वह जो है ठंडी जलधारा है। फिर आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर भी ठंडी जलधारा है, या यहाँ भी ठंडी जलधारा है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया का ये है, तो ऑस्ट्रेलिया में यह जो आपका क्षेत्र है ठंडी जलधारा का है। तो यह जो है आपको यहाँ पर भी है, ठंडी जलधारा की है। तो जितने भी आपको डिजर्ट हैं वो सारे के सारे जो है सो वेस्टर्न साइड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और वह है ठंडी जलधारा के कारण यह जो है सो डिजर्ट पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम अन्य चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है इसकी चर्चाएं कर देना मेरे लिए उचित था, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। दक्षिण एशिया का आपका सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में भी थार आता है, और सबसे घनत्व वाला जो है वो भी आपका थार जो हमारे भारत और कुछ भाग आपको पाकिस्तान में पाया जाता है। चोलिस्तान जो है स्थानीय भाषा में उसे रोही भी कहते हैं। चोल का तुर्की भाषा में मरुभूमि कहा जाता है। यह पाकिस्तानी पंजाब और सिंध, पंजाब 2 है, एक हिंदुस्तान में है और एक आपको पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी पंजाब और सिंध के पड़ोसी भागों में यह पाया जाता है। यह चोलिस्तान के बारे में थार के जस्ट वेस्टर्न साइड में है, इसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। किजिलकुम जो है 11वां रेगिस्तान है, ठीक है ना, इसके बारे में भी आपको अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ अरब पेनिसुला में आपका 2 है रेगिस्तान है। अरब का रेगिस्तान जो जॉर्डन, कुवैत, ओमान और यूएई में है। खेल खाली, यह बराबर पूछा जाता है, खेल खाली। लोग सोचते हैं कि खेल वाला टर्म तो नहीं है, नहीं, यह खेल खाली रेगिस्तान है, और सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई में पाया जाता है। और सीरियन रेगिस्तान जो है बादियत अस शाम मरुस्थल कहलाता है, जो सीरिया, इराक और जॉर्डन में पाया जाता है। तो इतने जो है ये महत्वपूर्ण बातें जो है आपको पूछे जाएगा। खेल खाली जो है उसको ध्यान रखिएगा, इससे बच्चे कंफ्यूज होता था। खेल खाली में से खेत खाली किए गए खेल के लिए क्या, या आपको खेल से संबंधित है क्या? नहीं, ये खेल खाली रेगिस्तान है जो सऊदी अरब, यमन, ओमान और यूएई में पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। आइए मैं इसके वितरण हर एक
महाद्वीपों में इसका वितरण कैसे क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है महाद्वीप जो है आपका उत्तरी अमेरिका का है, जो आप लोग जानते हैं, या दक्षिणी अमेरिका है, यह आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र है यूरोप का क्षेत्र है। यह आपको यहाँ से यहाँ, ये इंग्लैंड है, यह आयरलैंड, या जो है आपको यहाँ से आपको सारा का सारा जो है आपका यह क्षेत्र है, आपका यह क्षेत्र यूरोप का है, और इधर जो है एशिया का है। ये जो है एशिया का है, ये अफ्रीका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और आपका थोड़ा सा ओशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे। इस तरफ जो है आपका पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है। यह जो आपका यह क्षेत्र है यह आपका इंडियन ओशन है, यह खुला हुआ नहीं है, इधर से लैंडलॉक्ड है। और यह जो है आपको अटलांटिक ओशन है, ये पूरा का पूरा जो है अटलांटिक ओशन है। तो इस महाद्वीप और आपको महासागर के चर्चा करते हुए इधर आप जान ही रहे हैं आर्कटिक है, और यह इधर अंटार्कटिका है। तो यह जो है आपको, अब मैं एक एक महाद्वीप के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कहाँ कौन कौन से मरुस्थल है। यहाँ देखिए आपको उत्तरी अमेरिका में आपको यहाँ ग्रेट बेसिन है मरुस्थल है, यहाँ मोहावे है मरुस्थल है, सोनरेन मरुस्थल है। और यह जो सोनरेन है संयुक्त राज्य अमेरिका या मैक्सिको का क्षेत्र में आ जाता है, और इसको दक्षिण पश्चिमी एरिजोना का मरुस्थल भी कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है आपको चिहुआहुआन जो मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्रों में, यह जो है मैक्सिको के क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन चिहुआहुआन से लोग समझते हैं कि चीन का तो नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और यह जो है कंफ्यूज बच्चे कर जाते हैं नाम से भी और शब्दों के उच्चारण से भी। आप समझ पाएंगे कि यह चीन का है, लेकिन ये चिहुआहुआन जो है सो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए हम आते हैं दक्षिणी आपको अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उस पर हम आपको आ रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको पेरुवियन पेरू जो है देश है, उसमें पेरुवियन मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल जिसकी अभी चर्चा करें, यह बहुत बड़ा मरुस्थल है और यह सबसे ड्राई है जिसकी अभी चर्चा मैंने किया है। चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, ये सब देशों में ये पाया जाता है। इसके बाद दो और है, जैसे अर्जे मोंटे मरुस्थल है, और या पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल बहुत पूछा जाता है, यह अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो यह जो है आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। अब हम आगे आते हैं, आपको इधर आते हैं यूरोप में। यूरोप में रेगिस्तान बहुत कम है। एक तवेरनाज मरुस्थल है जो यहाँ पर आपको स्पेन में है। और यहाँ पर हम आते हैं आपको अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में जानते हैं विश्व का जो गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपको सहारा है। ये पूरे के पूरे ये सहारा है। सहारा आपको कई देशों में आपको है फैलाव है इसका, जिसमें चाड है, लीबिया है, नाइजर है, सूडान है, मिस्र है, माली है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। तो यह सारे आपका है। इसमें लीबिया जो है, लीबिया में एक जगह है अल अजीजिया। अल अजीजिया जो है सबसे गर्म स्थल है। और आपको लीबिया में तो ऐसा है कि गर्मी के दिनों में आपको वहाँ पर रोड जो हैं सो लगता है कि पानी का फैलाव हो गया है। जो भी चीज़ से बनता है अलकतरा वगैरह सारे के सारे पिघल जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर गर्मी के दिनों में तो निकल नहीं पाते हैं लोग, इतनी गर्मी रहती है आपको लीबिया में। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर यह लीबिया का मरुस्थल, सहारा में भी एक खास है, लीबिया का मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल जो है आपको यहाँ पर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नीचे अगर आप सहारा से इधर आते हैं तो नामीब जो है, नामीब जो रेगिस्तान है, नामीबिया के नाम पर नामीब पड़ा है। अंगोला एवं दक्षिण अफ्रीका का यह क्षेत्र है, उसमें है इसका फैलाव। कालाहारी सहारा इधर है और कालाहारी रेगिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। बोत्सवाना है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका। और इसके अस्थायी निवासी बुशमैन है। बुशमैन के बारे में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर दिया।
चलिए इधर आपको बढ़ते हैं तो छोटा छोटा रेगिस्तान है। एक आपको नाफूद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाफूद है, ये हमर है, और रब अल खाली जो है यहाँ पर है, या आपको मिस्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर है। अब हम आते हैं आपको मुख्य रूप से आपको इधर हम आते हैं एशिया में। तो एशिया में आपको मैं बता रहा हूँ यह जो पेनिनसुला है, अरब का पेनिनसुला है, इसमें खेल खाली यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अभी चर्चा मैंने किया। और यहाँ पर यह जो है अरब का रेगिस्तान है, इसकी भी चर्चा मैंने अभी किया। और ये जो है आपका सीरियन रेगिस्तान है। और यहाँ जो है दस्त एक काबिर मरुस्थल है जो ईरान में एक और है दस्त लूट ईरान में है, और इसको लूट भी कहते हैं, लूट भी कहते हैं, दस्त लूट, ठीक है ना। पहले कैरावन लोग जो जाते थे उस हो करके तो बड़ी लूट मार होती थी, इसलिए वह उसका नाम जो है लूट या लूट रख दिया गया। लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया, आप सारी जगह आपको उसकी पहरेदारी होती है, उसका आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से उसका मॉनिटरिंग की जाती है। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। काराकुम यहाँ पर है, काराकुम मरुस्थल है जो तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। काराकुम यानी काली रेत, यहाँ पर एक ध्यान रखना है, काराकुम जो होता है काली रेत का यह इसका नामकरण है। इसका नामकरण काराकुम मीन्स काली रेत के रूप में इसका नामकरण किया गया। और 10 वर्षों में एक बार वर्षा होती है, इसमें वर्षा की बड़ी कमी होती है, इसलिए काराकुम के बारे में पूछा जाता है, काली रेत है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया है किजुलकुम जो है आपका अर्थ होता है लाल रेत, ये काली है या लाल रेत है। किजुलकुम का अर्थ होता है लाल रेत, इसमें आपको जिससे लालिमा भी निकलती है, इसलिए इसको किजुलकुम कहा जाता है, लाल रेत, या काली और या लाल, ये दोनों ध्यान रखिएगा। किजुलकुम जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। अब हम आते हैं गोबी मरुस्थल जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मंगोलिया और चीन में ये पाया जाता है। और यह ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, यह बार बार पूछा जाता है, यह ठंडा मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका तापमान -40 डिग्री से नीचे चला जाता है। और मंगोलियन शब्द जो है गोबी जो है जिसका अर्थ है जल रहित स्थल, जल रहित स्थल, तो इसको आप ध्यान रखें। गोबी के बारे में आपको ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। यह कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा क्योंकि रात में यहाँ -40 चला जाता है डिग्री सी टेम्परेचर चला जाता है, इससे आप समझ सकते हैं यह ठंडा मरुस्थल के रूप में भी कहा जाता है। मैं आपको आ रहा हूँ यहाँ पर भारत का यह थार है, वेस्टर्न पार्ट में जो है आपको राजस्थान के क्षेत्रों में है। और इसके जस्ट पीछे जो है चोलिस्तान जो पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में पाया जाता है। तो यह जो है एशिया का महत्वपूर्ण आपका हुआ। अब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है लिटिल सैंडी मरुस्थल है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको बृहत या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं इसको। और यह अंध्र चंद्राकार जो है बालू के टीलों की लंकटे टिप्पा कहा जाता है। विजार्ड, थॉर्नी, डेविल सहित सरीसृप जीवों के कारण यह बहुत प्रसिद्ध है। यह जो है बृहत ग्रेट जिसको बृहत भी कह सकते हैं हिंदी में, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं आपको तनामी का मरुस्थल है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है जो रॉकी पर्वत, किल्बेरा एवं किम्बर्ले पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य या समतल क्षेत्र है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पर है। सिम्पसन मरुस्थल जिसमें लाल बालू पाया जाता है, यह सिम्पसन मरुस्थल है, लाल बालू पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, मध्य ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है। उसके बाद है जेलकी मरुस्थल है जो उत्तर पूर्वी लेक आयर के बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद यह जो है गिब्सन है, गिब्सन मरुस्थल अल्फ्रेड गिब्सन
के नाम, यह जो है अल्फ्रेड गिब्सन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वह गिब्सन किए थे, इसीलिए इसका नामकरण उनके सम्मान में, उनके मान सम्मान में इसका नाम जो है गिब्सन मरुस्थल रख दिया गया है। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया का आपका है और यह